अगर मैं आपसे पूछूं, क्या विपक्ष का इंडिया गठबंधन सच में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति है? तो जवाब सीधा है, हाँ। लेकिन असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या यह एकता वास्तविक है या सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी? क्योंकि बाहर से यह गठबंधन एक साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर कहानी कुछ और ही संकेत देती है। एक तरफ 20 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं और दूसरी तरफ नेतृत्व की लड़ाई, सीटों का संघर्ष और विचारधारा की दूरी। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या इंडिया ब्लॉक टिक पाएगा या यह भारतीय राजनीति का एक अस्थायी प्रयोग है? आज हम इसे बिना पक्षपात, सिर्फ तथ्यों और राजनीतिक वास्तविकता के आधार पर समझेंगे। इंडिया गठबंधन कोई अचानक बना हुआ फैसला नहीं था। 2023 में विपक्षी दलों ने महसूस किया कि अगर वे अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो वोट बटेगा और फायदा एक ही पक्ष को मिलेगा। इसलिए कई बड़ी पार्टियां एक साथ आई, जैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कई क्षेत्रीय दल। इसका उद्देश्य था एक साझा मंच बनाकर के सत्ताधारी पार्टियों को चुनौती देना। लेकिन यहीं से पहला सवाल पैदा हुआ, क्या केवल एक विरोध किसी अस्थायी गठबंधन की नींव बन सकता है, या यही सिर्फ एक चुनावी रणनीति है? इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी कमजोरी है विचारधारा का अंतर। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसके साथ मौजूद कई दल क्षेत्रीय राजनीति पर आधारित हैं। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की राजनीति पर केंद्रित है। डीएमके तमिलनाडु की क्षेत्रीय पहचान का प्रतिनिधित्व करती है। आरजेडी सामाजिक और जातीय समीकरणों पर आधारित राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में मजबूत है, यानी एक ही मंच पर अलग अलग राजनीतिक सोच और प्राथमिकताएं मौजूद हैं। और यही सवाल उठता है, क्या इतने अलग विचार लंबे समय तक साथ रह सकते हैं? किसी भी गठबंधन में सबसे बड़ा सवाल होता है, नेतृत्व कौन करेगा? इंडिया ब्लॉक में भी यही सवाल बार बार सामने आया। कांग्रेस सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण नेतृत्व स्वाभाविक दावेदार मानी जाती है, लेकिन कई क्षेत्रीय दलों का मानना है कि गठबंधन का नेतृत्व केवल एक पार्टी सीमित नहीं होना चाहिए। 2024 के बाद यह बहस और तेज हुई। कुछ नेताओं ने संकेत दिया कि नेतृत्व साझा भी हो सकता है और बदला भी जा सकता है। लेकिन जब नेतृत्व पर सहमति नहीं होती है तो एकता कमजोर पड़ने लगती है। अब बात करते हैं सीट शेयरिंग की। राजनीति में असली संघर्ष अक्सर सीटों को लेकर होता है और एनडीए ब्लॉक भी इससे अलग नहीं है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच मतभेद दिखाई दिए। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला है। दिल्ली में भी सीटों को लेकर चर्चाएं और विवाद सामने आए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के बीच कई दौर की बातचीत हुई। हर पार्टी चाहती है कि उसका राजनीतिक आधार सुरक्षित रहे, उसका वोट बैंक बना रहे और उसकी पहचान कमजोर ना हो। लेकिन जब दो पार्टियां एक ही राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत होने की कोशिश करती है तो टकराव लगभग तय हो जाता है। इंडिया ब्लॉक की एक और चुनौती है राज्य बनाम राष्ट्रीय राजनीति। कई क्षेत्रीय दलों का पहला लक्ष्य अपने राज्य में प्रभाव बनाए रखना होता है, जबकि गठबंधन की राजनीति राष्ट्रीय रणनीति पर आधारित होती है और कई बार यही दोनों लक्ष्य आपस में टकरा जाते हैं। जब यह टकराव बढ़ता है तो गठबंधन के अंदर तनाव भी बढ़ता है।
भारत की राजनीति में एक पैटर्न बार बार देखा गया है। चुनाव से पहले गठबंधन मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। तब सवाल उठता है कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, किसका प्रभाव बढ़ा और आगे की राजनीति किस दिशा में जाएगी। यही से गठबंधन की मजबूती या कमजोरी साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन इन सभी मतभेदों के बावजूद इंडिया ब्लॉक अभी भी बना हुआ है। क्या एक चीज उन्हें जोड़ती है? एक साझा राजनीतिक लक्ष्य, सत्ताधारी पार्टी को चुनौती देना और एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच तैयार करना। यही साझा उद्देश्य अभी तक उन्हें साथ रखे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल विरोध किसी गठबंधन को लंबे समय तक एकजुट रख सकता है? इंडिया ब्लॉक ना पूरी तरह मजबूत है और ना पूरी तरह कमजोर। यह एक ऐसा गठबंधन है जो जरूरत से पैदा हुआ है, विचारधारा की समानता से नहीं। इसलिए इसकी ताकत भी सीमित है और इसकी स्थिरता भी लगातार परीक्षा में है।